Hello bachcho, let's read this question. The question says AB is a diameter of x square plus 9y square equal to 25. The eccentric angle of A is pi by 6. Then the eccentric angle of B is option A 5 pi by 6, option B minus 5 pi by 6, option C minus 2 pi by 3, option D none of these. इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि ए बी एक डायमीटर है हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 9y² इक्वल टू 25 का। तो जो इसेंट्रिक एंगल है ए का वो पाई बाय 6 है और इसेंट्रिक एंगल बी का हमें फाइंड करना है। सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे दैट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, sum of angles on a straight line, we can say sum of angles on a straight line इज इक्वल टू पाई। अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है उस पर जितने भी एंगल्स हैं उन सबका सम कितना होगा 180 डिग्री, दैट इज पाई। एंड एंगल we can say if angle is equal to theta when measured in clockwise direction, then angle is equal to minus theta when measured in anti-clockwise direction. अगर हम किसी एंगल को मेजर कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू थीटा है, तो जब उसको एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी माइनस थीटा। इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस 9y² इक्वल टू 25। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा x² बाय 25 प्लस 9y² बाय 25 इक्वल टू 1। ये एक इलिप्स की इक्वेशन है। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हमारे पास ये एक इलिप्स होगा लाइक दिस। लेकिन जो हम डायामीटर देखते हैं, जो इसके इलिप्स के एंड पॉइंट्स होते हैं ना, इससे जो सर्कल ड्रॉ होता है ऐसे ऐसे ड्रॉ होगा एक सर्कल। तो जो इस सर्कल के से एंड पॉइंट्स हैं और वो सेंटर से पास करें लाइक दिस, इसका सेंटर 0 0 है, तो ये हमारा डायमीटर होगा। ये हम b कह देते हैं, ये a कह देते हैं। तो ये हमारी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये पॉइंट c है सेंटर वाला, और ये वाला पॉइंट d है। तो हमें बोला है कि जो a है उसके साथ जो एंगल बोला है वो पाई बाय 6 बोला है। तो ये एंगल पाई बाय 6 है। तो दैट मीन्स एंगल ए सी डी इज इक्वल टू पाई बाय 6। और जो हमें एंगल फाइंड करना है वो बी वाले पॉइंट के लिए करना है, तो वो बी सी डी फाइंड करना है हमें। तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू पाई, क्योंकि ये ए की स्ट्रेट लाइन पे है ए बी पे, तो ए सी डी पाई बाय 6 है। तो एंगल बी सी डी क्या होगा हमारे पास, पाई फाइंड करेंगे, दिस इज इक्वल टू पाई है। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 6। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके यहाँ पे 5 पाई बाय 6 आ जाएगा। तो जो बी सी डी ये वाला एंगल तो हमारे पास आ गया कि ये 5 पाई बाय 6 है। लेकिन हम एंगल मेजर कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो ये मेजर हुआ है ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है, लेकिन जो हमने फाइंड किया है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। जब उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो हमारे पास वो माइनस 5 बाय 6 आएगा। दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज eccentric angle of B is 5 pi by 6 minus 5 pi by 6. So the final answer is minus 5 pi by 6, which is option B. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.